हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो टेक्सटाइल जो फाइबर्स होते हैं, हर एक फ़ाइबर की अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है या हर फाइबर का अपना एक गुण होता है। तो जो गुण उस फाइबर में होता है, जब उस फाइबर से फैब्रिक बनता है, तो वही प्रॉपर्टी या वही क्वालिटी या वही गुण उस फैब्रिक में विद्यमान हो जाता है। तो इसी तरह अब आता है हमारा क्लीननेस एंड वॉशेबिलिटी। तो जब वस्त्र पहने जाते हैं, देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई भी क्लोथ गारमेंट फैब्रिक यूज़ में लाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है या पहना जाता है, तो जाहिर सी बात है वो मैले हो जाते हैं और तब उनकी सफाई करने की आवश्यकता होती है, यानी कि उनकी धुलाई करने की आवश्यकता होती है, उनको साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो वे वस्त्र जो आसानी से धोए जा सकें तथा साबुन व सफाई करने वाले रसायनों का बुरा प्रभाव वस्त्रों पर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं हमारे जो इजीली वॉश हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम डिटर्जेंट या सोप के थ्रू साफ़ हो जाते हैं, और कुछ जो हमारे फैब्रिक होते हैं या गारमेंट होते हैं, वो कई बार इजीली वॉश नहीं हो पाते। तो उनमें कहीं ना कहीं केमिकल्स, रसायनों का जब हम उनको वॉश करने के लिए, यानी कि उनको साफ़ करने के लिए किसी भी केमिकल का या ऐसे डिटर्जेंट या सोप का यूज़ करते हैं जो उनके फाइबर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो इसलिए उनको या उन मतलब कि उन जो हमारे फाइबर्स होते हैं या जो हमारा फैब्रिक होता है, उनको हानि ना पहुँचे, इसलिए उनमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है हमारे फाइबर्स में कि जो वो इजीली वॉश हो जाते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि फ़ाइबर की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, वो इजीली वॉश हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसी होती है गारमेंट्स की, या वीविंग प्रोसेस ऐसी होती है गारमेंट्स की कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, यानी कि जो फैब्रिक में गंदगी होती है वो अंदर तक पहुंच जाती है। जैसे कि जो हमारे स्टेपल फाइबर से बने फैब्रिक होते हैं, फाइबर्स होते हैं, स्टेपल फाइबर के बने फैब्रिक होता है हमारा, वो क्या होता है कि जब हमारा रेशा छोटा होता है, तो जब उनको ट्विस्ट करके बनाते हैं थ्रेड, और थ्रेड से जब हम फैब्रिक बनाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे रेशे कई बार सतह पे उभरे रह जाते हैं। तो क्या होता है कि वो फाइबर्स की जो सतह है या फैब्रिक की जो सतह है वो गंदी हो जाती है, यानी कि उसमें धूल मिट्टी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वीविंग प्रोसेस इस तरीके से की गई है कि फैब्रिक जल्दी गंदा हो जाता है। तो बेस्ट तो हमारा फिलामेंट फाइबर ही होता है, जिसके थ्रू हमारा फैब्रिक अच्छा बनता है। और दूसरी चीज़ होती है कि कई बार वीविंग ऐसी हो जाती है कि बहुत खुली खुली वीविंग, यानी कि उसमें धागे कम मात्रा में लिए गए हैं या मोटे धागे का यूज़ किया गया है वीविंग में। तो क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा फैब्रिक पास होगा, जितना सटा हुआ होगा, जितने महीन थ्रेड्स यूज़ होंगे, उतनी ही फैब्रिक में जगह कम पाई जाएगी, यानी जो वीविंग में बीच में छोटी छोटी जगह कम होती है, तो उसमें गंदगी कम घुस पाती है। लेकिन जब मोटे फैब्रिक थ्रेड का यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने में, तो या उसकी वीविंग थोड़ी खुली खुली कर दी जाती है, तो गंदगी एकदम से फैब्रिक में चली जाती है। तो जितनी ज़्यादा गंदगी फैब्रिक में जाती है, उतना ही उसको वॉश करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसकी गंदगी को रिमूव करने के लिए कई बार केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, या जिसमें जिन डिटर्जेंट में, सोप में ज़्यादा हानिकारक चीज़ें, यानी जो उनके फाइबर को नुकसान पहुंचाती है, उनका भी यूज़ करना पड़ जाता है कई बार फैब्रिक को वॉश करने के चक्कर में। तो उनके भौतिक व रासायनिक गुण बने रहने चाहिए, इसलिए फाइबर्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इजीली वॉश हो सके। या कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा फैब्रिक
बन जाता है, रेडी हो जाता है, तो उन पे इस प्रकार की परिसज्जाएँ या फिनिशिंग दी जाती है कि उनकी जो सतह होती है उनकी सतह को एक समान बना दिया जाता है। उनकी सतह में जो भी वीविंग में थोड़ा बहुत गैप होता है उन गैपों को पूरा प्रॉपर तरीके से भर दिया जाता है, तो गंदगी उनके अंदर नहीं जा पाती। तो जिससे क्या होता है कि उन फाइबर्स या उस फैब्रिक की भौतिक और रासायनिक गुण बने रहते हैं। दूसरा आता है हमारा सॉफ्टनेस एंड सब्टिलिटी। तो किसी भी वस्त्र के लोकप्रिय होने में दोनों गुण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो प्राकृतिक तंतु कोमल होते हैं, यानी जो हमारे नेचुरल फाइबर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनसे निर्मित वस्त्र भी कोमल ही बनते हैं। जैसे हमारा सिल्क होता है, सिल्क फाइबर से बना फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट होता है। और इसके साथ तंतुओं का बारीक होना भी आवश्यक है, यानी कि जितना ज़्यादा तंतु यानी फाइबर हमारा बारीक होगा या उससे बना जो थ्रेड वो भी बारीक होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा फैब्रिक में ट्विस्ट होंगे, ऐंठन दी जाएगी, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उतना ही ज़्यादा बारीक बनता जाएगा। तो बारीक फैब्रिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है फैब्रिक के लिए। हाँ, जो हमारा बारीक फाइबर होता है या धागा हमारा जितना बारीक होगा वो उतना ही अच्छा फैब्रिक बनाता है। तो मोटे धागों से जो वस्त्र निर्मित होते हैं वे ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मोटे व खुरदरे बनते हैं, यानी कि मोटे धागों का भी यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फैब्रिक बनता है वो यानी कि बहुत ज़्यादा मिक्सअप थ्रेड का यूज़ किया जाता है, मोटे पतले का। तो वो जो फैब्रिक होते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं। तो इसमें क्या है कि वे मोटे व खुरदुरे बनते हैं, यानी कि जो मोटे धागे लिए जाते हैं वो जो उनकी सतह होती है या जो सरफेस होता है वो उतना अच्छा सॉफ्ट नहीं होता। तो जितने ज़्यादा मोटे धागे यूज़ किए जाएंगे वो उतने ही ज़्यादा खुरदरे एक सतह का निर्माण करते हैं। तो बारीक धागों से निर्मित वस्त्र अच्छे व कोमल बनते हैं। जितना ज़्यादा बारीक थ्रेड होगा, जितना ज़्यादा लॉन्ग फाइबर होगा, उससे लॉन्ग थ्रेड बनता है, तो उतना ही ज़्यादा अच्छी वीविंग होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बनता है और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ऐसे हमारी क्वालिटीज़ होती है फ़ाइबर्स में, जो हर एक फ़ाइबर्स की देखिए अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कॉटन वूल की वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए देखिए कॉटन को गर्मियों में यूज़ किया जाता है। वुल एक वाटर एब्जॉर्बेंसी भी अच्छी होती है वुल की, लेकिन वो एक बहुत गर्म फाइबर होता है, तो जो सर्दियों में यूज़ किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ़ाइबर्स पर या कुछ फैब्रिक पर देखिए कुछ फ़ाइबर की क्वालिटी प्रॉपर्टी नेचुरली उनमें विद्यमान होती है, और कई बार जब उनसे हमारा फैब्रिक बन जाता है तो कई बार कुछ प्रॉपर्टीज़ स्पेशली उनसे बने फैब्रिक पर अप्लाई की जाती है या उनसे बने फैब्रिक पर यूज़ की जाती है। जैसे फायर प्रूफ एक स्पेशल फिनिशिंग दी जाती है जिसके थ्रू स्पेशल फैब्रिक बनता है, या मॉथ प्रूफ होता है, या वाटर प्रूफ होता है। तो इसी तरह अलग अलग फिनिशेस के थ्रू भी फैब्रिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाया जाता है। या जितनी ज़्यादा मैंने आपको पहले बताया कि जितनी ज़्यादा फैब्रिक की फ़ाइबर की लेंथ होगी उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक बन के आता है। या उसकी वाटर एब्जॉर्बेंसी हो, जितनी ज़्यादा उसमें लस्टर यानी उसकी चमक होगी, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा चमक जो होती है वो सिल्क फाइबर में होती है, तो उससे बना फैब्रिक भी उतना ही ज़्यादा शाइनी, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा कोमल होता है। या मान लीजिए हमारी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है या इलास्टिसिटी कह सकते हो कि जितनी अच्छी होती है कि यानी कि उस फैब्रिक को इस एक तरीके से उस फैब्रिक को अगर आप खींचते हो उस फाइबर से बने, तो और उसको खींचने के बाद अगर आप वापस छोड़ते हो तो वो वापस से अपनी उसी शेप में आ जाता है।
तो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी फ़ाइबर में, उससे बने फैब्रिक में भी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स वेयर में यूज़ किए जाते हैं, जो आप इजीली किसी भी चीज़ को मूवमेंट या इजीली आप अपना वर्क कर सकते हो। तो इसी तरह हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फ़ाइबर्स की, जो यहाँ पे आज आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगी।